हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में 2 to 3 इयर्स बेबी गर्ल्स का फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखिए, हमने यहाँ पर फ्रॉक बनाने के लिए 2 मीटर शिफॉन फैब्रिक लिया हुआ है प्रिंटेड, और यहाँ पर हमने अस्तर लिया हुआ है 1.5 मीटर। तो सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर अस्तर को इस तरीके से ओपन करना है। तो देखिए हमारा जो अस्तर है ये 2 फोल्ड में है, और इस तरीके से हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा टोटल 4 फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा खुला हुआ भाग है और इस साइड में हमारा बंद भाग है। और देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले शोल्डर का मार्किंग करना है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर लेना है और 5 इंच पर हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। यहीं से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है 5.5 इंच। अब देखिए हमारा जो चेस्ट है, हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट है 22 का चौथे से 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पर आएगा 5.5। तो यहाँ पर 5.5 पर मार्किंग करना है। और देखिए 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले रहे हैं। तो यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए हमने मार्किंग कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमारा जो मार्किंग था चेस्ट का हो चुका है। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लेंथ है 10 इंच हम ले रहे हैं। तो देखिए हमारा जब रेडी हो जाएगा बॉडी पार्ट तो हमारा 9 इंच आएगा। अब देखिए यहाँ पर चेस्ट और वेस्ट हमारा सेम रहता है, इसलिए हम चेस्ट का ही मार्किंग सेम नीचे रख रहे हैं 5.5 और 1.5 इंच। और इस तरीके से हमें इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें देखिए हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को मिला लेना है। अब यहाँ पर हम नेक का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम नेक की ब्रीथ ले रहे हैं 2.25 इंच, और यहाँ पर से हम फ्रंट नेक का लेंथ ले रहे हैं 3 इंच, और बैक का लेंथ ले रहे हैं यहाँ पर 1 इंच। और इस तरीके से देखिए हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमें यहाँ पर 2.25 इंच में हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर दोनों नेक का मार्किंग हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा जो बैक पार्ट का नेक है हम उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें बैक पार्ट का जो नेक है हम कट कर लेंगे। और यहाँ से हमें देखिए साइड से भी हमें यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा बैक पार्ट का जो पार्ट है हटा देंगे, और यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की फिर से नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। अब हम नीचे के राउंड का जो हमारा घेरा रहता है उसको लेंगे। तो देखिए हमारा डबल फोल्ड में हमने रखा हुआ है, और इसको इस तरीके से एक बार और हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ हमारा टोटल 4 फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो देखिए हमने जैसे ऊपर साइड में हमने कमर लिया था, तो वैसे हमें सेम यहाँ पर लेना है। तो हमारा यहाँ पर कमर हमने 22 इंच लिया हुआ है, चौथा भाग करेंगे तो यहाँ पर 5.5 आएगा। और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया। अब इसकी जो लेंथ है हम उसको लेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से लेते हुए हमें 10 इंच पर मार्क कर लेना है। इस तरीके से हमें 10 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इस पॉइंट से हम मिलाएंगे। तो देखिए दोनों कॉर्नर्स को हमें इस तरीके से मिलाना है, और मिलाते हुए हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फ्रॉक का नीचे का अस्तर है हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखते हैं और हमारा मेन फैब्रिक लेते हैं। तो देखिए मेन फैब्रिक को भी हमें यहाँ पर इस तरीके से ओपन करना है और हमें 4 फोल्ड में रखना है। और हमारा ऊपर का जो पार्ट है हम इसको इस तरीके से रखेंगे, और देखिए अच्छे से मिलाते हुए हमें यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो आपको कट करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो ऊपर का बॉडी पार्ट का है कटिंग हमने कर लिया है मेन फैब्रिक का। तो देखिए इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक को रखना है, और यहाँ पर हमारा जो सीधा पार्ट है उसको रखेंगे, और इसके ऊपर हमें अस्तर रखना है। और इसके गले के चारों ओर इस तरीके से थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई कर लिया, और हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर साइड में हम उसे कट कर लेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखिए छोटा छोटा कट लगा लेंगे, और देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर कट लगा लिया। अब अस्तर को इस तरीके से पीछे साइड में डालेंगे, और देखिए यहाँ पर डालने के बाद हमें इसके हमें इसके गले पर एक दाब सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगा के दिखाते हैं, और साइड में भी सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर दाब सिलाई लगा लिया, और साइड में भी हमने सिलाई कर लिया है। अब हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट का जो हमारा नेक है वो रेडी हो चुका है।
अब ऐसे ही हमें बैक पार्ट भी लेना है। तो देखिए हमें सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से सीधा रखना है और इसके ऊपर हमें फैब्रिक को अपना अस्तर वाला रखना है। और यहाँ पर देखिए नेक का जो हमें इस तरीके से चारों ओर हमें इस तरीके से सिलाई करना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर पीछे साइड में इस तरीके से वी शेप में यहाँ पर सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई कर लिया है। अब हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और इसके चारों ओर हमें इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने हैं और हमने यहाँ पर जो वी शेप में बनाया था उस तरीके से हमें कट करना है। और देखिए अब हम अस्तर को पीछे साइड में इस तरीके से पलटी करेंगे और जहाँ हमने वी बनाया था देखिए वहाँ पर हमारा इस तरीके से कॉर्नर आ चुका है। तो हम उस कॉर्नर्स को अच्छे से निकालेंगे और देखिए इस कॉर्नर्स को हमने इस तरीके से अच्छे से निकाल लिया है। ये देखिए अब हमने देखिए यहाँ पर हमें एक दाव सिलाई लगाना है इसके चारों ओर और इसके चारों ओर इस तरीके से अस्तर को पकड़ते हुए सिल लेना है। जैसे हमें फ्रंट पार्ट रेडी करता है वैसे हमें इसे भी रेडी कर लेना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम इसके शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हमें इस तरीके से दोनों पार्ट को रखना है सीधा और इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है और फिर इस तरीके से पीछे साइड में लेते हुए हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारा शोल्डर यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्रॉस पट्टी कट करके लिया हुआ है 2 इंच का और देखिए इस तरीके से आर्म होल पर हमें इसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर रखना है और इसको देखिए इस तरीके से सिलाई करने के बाद हमें बैक साइड में लेकर जाना और सिल लेना है। तो देखिए हमने इस तरीके से दोनों साइड में हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पर फ्रिल लगाना है। तो देखिए दोनों साइड में, इसलिए हमें यहाँ पर इस तरीके से लंबे में एक फैब्रिक कट करके लिया हुआ स्ट्रिप। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो स्ट्रिप है हमने इस तरीके से डबल फोल्ड में रखा है यहाँ पर। अब हमारा यहाँ पर जो स्ट्रिप है उसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो टोटल 6 इंच रखा है और इसकी जो टोटल हमने लंबाई ली है तो ये हमारा 20 आ रहा है और ये हमारा टोटल जो है 40 इंच आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। साथ में हमें इस आयन से प्रेस कर लेना है। तो ऐसे दोनों करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारा दोनों स्ट्रिप यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम आगे का प्रोसेस मशीन पर दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने जो स्ट्रिप रेडी किया था उसको लेंगे और इस तरीके से हमें छोटे छोटा प्लीट बनाते हुए हमें यहाँ पर फ्रिल रेडी कर लेना है। तो आपको फ्रिल रेडी करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो फ्रिल है वो रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें दूसरा भी फ्रिल रेडी कर लेना है। तो रेडी करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारा ये दोनों फ्रिल रेडी हो चुका है। अब हमारा बॉडी पार्ट लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा जो शोल्डर है हम इसका शोल्डर का सेंटर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर 1.5 इंच आ रहा है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हाफ करेंगे तो यहाँ पर हमारा सेंटर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ही इस तरीके से देखो हमारा 1.25 इंच हमारा है, 1.25 इंच है। तो इस तरीके से 1.25 इंच पर हमारा दोनों साइड में हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से देखिए हमारे बॉडी पार्ट को इस तरीके से हमें 4 फोल्ड में रखना है और देखिए 4 फोल्ड करने के बाद हमारा इस साइड से हमें यहाँ पर 3.5 इंच देखिए इस तरीके से हमें 3.5 इंच पर मार्किंग करना है। तो देखिए शोल्डर पे हमने जो मार्किंग किया था और नीचे जो मार्किंग किया था इस तरीके से हमें यहाँ पर दोनों पॉइंट को मिला लेना है। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी इसी तरीके से मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस साइड से भी हमें 3.5 इंच लेना है और देखिए इस तरीके से 3.5 इंच पर दोनों साइड में हमें यहाँ पर पॉइंट को मिला लेना है। अब हम ऐसे ही बैक साइड में भी इस तरीके से ही मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पर भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे इसे और देखिए यहाँ पर से भी हमें 3.5 का इस तरीके से यहाँ पर से भी हमें मार्किंग करना है। तो देखिए यहाँ पर भी हम 3.5 पर मार्किंग करेंगे और जैसे हमने फ्रंट में दोनों पॉइंट को मिलाया था वैसे हमें बैक पर भी उसी तरीके से यहाँ पर मिलाना है। अब हम दूसरे साइड में भी सेम इसी तरीके से मार्किंग करेंगे। तो आपको मार्किंग करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा दोनों साइड में मार्किंग हो चुका है। ये देखिए आपको थोड़ा डार्क करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारे मार्किंग हो चुका है और हमने जो फ्रिल रेडी किया था हम इसको इस तरीके से लेंगे
और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। देखिए फ्रिल को इस तरीके से इस साइड में हमारा फेस होना चाहिए और इस तरीके से जिस पॉइंट पर हमने मार्किंग किया था उसी पॉइंट पर रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम फ्रिल को इस तरीके से करेंगे और इसके ऊपर हमें एक और दाब सिलाई लगानी है। तो आपको दाब सिलाई लगा के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है फ्रिल इस तरीके से अटैच हो चुका है और हमारा जो भी एक्स्ट्रा फ्रिल है हम उसे कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें इस साइड में हमारा देखिए यहाँ पर जैसे हमारा रेडी हुआ है वैसे हमें इस साइड में भी हमें उसी तरीके से फ्रिल को अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर फ्रिल को लेना है और यहाँ पर उसी तरीके से हमें उसी मार्किंग पर रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर फ्रिल अटैच हो चुका है। अब हम इस फ्रिल को इस तरीके से लेंगे और इसके ऊपर हमें एक और दाब सिलाई लगानी है। तो आपको दाब सिलाई लगा के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फ्रिल है दोनों साइड में हमने इस तरीके से अटैच कर लिया हुआ है। अब हम आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको नीचे का। तो देखिए हमारे यहाँ पर ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हम नीचे के जो फ्रिल वाला पार्ट है हम उसको रेडी करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरीके से 2 फैब्रिक को हमने यहाँ पर कट करके लिया हुआ है और देखिए यहाँ पर हम रख रहे हैं जो हमारा डबल फोल्ड में है। तो अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई बताते हैं। देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो टोटल 12 इंच हमने लिया हुआ है और इसकी जो लंबाई हमने ली है वो टोटल 40 इंच है। तो अब देखिए हमारा जो दोनों साइड 2 फैब्रिक है हमारा इस तरीके से हमें एक फैब्रिक को लेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और एक साइड में हमें सिंगल सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने नीचे साइड में इस तरीके से डबल फोल्ड में हमने सिलाई कर लिया है, ये देखिए, और ऊपर साइड में हमने सिंगल सिलाई किया है। तो देखिए इस तरीके से हमारे कॉर्नर पे आना है और उसमें से एक थ्रेड को इस तरीके से उसमें से निकालना है हमें। और देखिए इस तरीके से हम जब निकाल लेंगे तो इस तरीके से हम थ्रेड को खींचेंगे तो हमारे यहाँ पर देखिए हल्का सा चुन बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर फ्रिल को रेडी कर लेना है नीचे का। तो आपको रेडी करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो फ्रिल है वो रेडी हो चुका है, ये देखिए इसे इक्वल हम रख रहे हैं। अब हम इसके नीचे का जो अस्तर है हम उसको लेंगे जो हमने कट किया था और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर लेना है और देखिए इस तरीके से फ्रिल को और इसके अस्तर के जो कमर है हमें इस तरीके से मिलाते हुए हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा सेम है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है जो हमारा फ्रिल था वो थोड़ा सा बड़ा था, तो इस तरीके से हमें और थ्रेड को खींचना है और इसको हमें थोड़ा सा छोटा कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये छोटा हो चुका है। अब हम इसे देखिए इस तरीके से इस तरीके से हमें यहाँ पर रखना है और रखते हुए हमें यहाँ पर फिर से मेजर कर लेना है कि हमारा ये कमर सेम है कि नहीं। ऐसे ही हमने दूसरा वाला जो फ्रिल हमने पहले से ही रेडी करके लिया हुआ है, ये देखिए, और इसका भी देखिए हमें यहाँ पर कमर को इस तरीके से मिलाते हुए हमें यहाँ पर देख लेना है कि सेम है कि नहीं। तो देखिए हमारा दोनों सेम है। अब देखिए इस तरीके से अस्तर में हमें डबल फोल्ड करना है और ऊपर साइड में भी हमें एक सिलाई लगानी है। तो आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो है वो सिलाई हो चुका है और हमने अस्तर में भी इस तरीके से दोनों में सिलाई कर लिया है। अब हम अपने ऊपर का बॉडी पार्ट लेंगे और देखिए इस तरीके से ओपन करेंगे और उसके ऊपर हमें देखिए इस तरीके से फ्रिल को उल्टा रखना है और उल्टा रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। और ऐसे हमें दूसरे साइड का भी फ्रिल रखना है और इस पर हमें उल्टा रखते हुए इस पर सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो नीचे का पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें एक रिबन लगाएंगे पीछे साइड में नॉट देने के लिए। तो हम इसको फ्रॉक को साइड में रखेंगे और देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 फैब्रिक को इस तरीके से कट करके लिया हुआ है चौड़ाई में। तो देखिए इसकी जो टोटल लंबाई है टोटल 20 इंच है। तो देखिए इस तरीके से हमें फ्रिल को इस तरीके से रिबन को डबल फोल्ड करना है, इस पर हमें सिलाई करनी है और इसको हमें सीधा करते हुए इसे आयरन से प्रेस कर लेना। तो आपको प्रेस करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर 2 रिबन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम फ्रॉक लेंगे अपना
और देखिए फ्रॉक को इस तरीके से हमें सीधा रखना है सबसे पहले। और देखिए सीधा रखने के बाद हमारा जो बैक पार्ट है हम वहाँ पर लेंगे, और जहाँ पर हमने देखिए नीचे का जो फ्रिल है वहाँ हमने अटैच किया था, वहीं पे हमें इस रिबन को अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर रखना है, और हमें इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेना है। और ऐसे ही हमें दूसरे साइड में देखिए उसी तरीके से हमें यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम यहाँ पर मार्जिन का मार्किंग करेंगे, मार्जिन जो हमने लिया था वो मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमने 1.5 इंच लिया था, तो ऐसे ही हमें दोनों साइड में 1.5 इंच लेते हुए यहाँ पर हमने मार्किंग कर लेना है। तो देखिए हमारा मार्किंग हो चुका है। अब हम इस पर इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इधर से सिलाई करना है, और सबसे पहले हमें नीचे वाले पार्ट में हमें इस तरीके से सिलाई करना है। फिर उसके बाद हमें नीचे वाला पार्ट इस तरीके से अंदर साइड में लेना है और इसमें सिलाई कर लेनी है अस्तर में। तो आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने सभी फ्रिल को अटैच कर लिया है। और यहाँ पर देखिए हमने जो रिबन लगाया था इस तरीके से हमें इसमें नॉट देते हुए यहाँ पर फ्लावर देखिए इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिए हमारे ये फ्रॉक जो है रेडी हो चुका है। फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी, और मेरे चैनल को